प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हो रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या फिर धौलपुर? तो बिल्कुल यहां पर अपना राइट होगा, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहते हैं? भरतपुर अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? विलियम फ्रैंकलिन, जीएच ओजा, जॉर्ज टॉमस या कर्नल जेम्स टोड? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टोड को। किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड आपका राइट होगा। और कर्नल जेम्स टोड को मेरे प्यारे साथियों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा, राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा चिंकारा। क्या है? चिंकारा अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? इनमें से कोई नहीं, कटारा जैसलमेर, समगांव जैसलमेर या फिर आकल गांव जैसलमेर? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क की बात करें तो ये आकल गांव जैसलमेर में। कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर में राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी कि राजस्थान का राज्य खेल क्या होगा। तो अपने राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। बिल्कुल डी यहां पर अपना करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है। पहले भी जेल परीक्षा में आ गया, पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था, बीएसटीसी के अंदर भी आया था कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कहां किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने भारत का पहला भूमिगत जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था वो कहां पर हुआ था? जैसलमेर में। कहां पर हुआ था? जैसलमेर पोखरण के अंदर। राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहां पर हुआ था? जो पोखरण जैसलमेर अपना यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। किस नाम से कहा था? मरुकांतर। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? बेरो सिंह शेखावत, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरिदेव जोशी? मेरे प्यारे साथियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर अपना राइट होगा, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करना, अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा 5920 किलोमीटर। कितनी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न अपने वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान के कौन से किले में इस्लामी संत मालिक शाह की मकबरा स्थित है? रणथंभौर किले में, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में या फिर तारागढ़ किले में? मेरे साथियों ध्यान में रखना, राजस्थान के कौन से किले में इस्लामी संत मालिक शाह की दरगाह है, मकबरा है? तो बिल्कुल अपने जालोर दुर्ग अपना राइट होगा, ठीक है ना। जो इस्लामी संत मालिक शाह का मकबरा कहां पर है? जालोर दुर्ग बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और ये सही प्रश्न अपने वाहन चालक परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। बात करें तारागढ़ दुर्ग की तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग अपने अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर, बिल्कुल यहां पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है वो कौन से किले में है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा गागरोन दुर्ग में, ठीक है ना। कौन से दुर्ग में है? गागरोन, जो जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना भी ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहते हैं भाई? बेंसरोरगढ़ दुर्ग को, बसंतगढ़ दुर्ग को, कोसावर्धन दुर्ग को या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग को? प्यारे विद्यार्थियों हम राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न अपनी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान में रखना, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहेंगे? बेंसरोरगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा किला है जिसने अपनी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दुश्मनों पर बरसाए थे? तो कौन सा किला था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू का किला। चूरू के राजाओं ने मेरे प्यारे साथियों अपनी आज़ादी, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। तो बिल्कुल चूरू का किला अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर परियोजना को या फिर गंगा नहर परियोजना को या इंदिरा गांधी नहर परियोजना को या फिर बांकड़ा नहर परियोजना को? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान की पहली नहर परियोजना, ठीक है ना, पहली नहर परियोजना परीक्षा में बार बार पूछी गई है, पहले भी पशु परिचर में भी आई थी, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, कई बार प्रश्न आया है। तो गंगा नहर परियोजना है ये अपने राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी यहां पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीतला माता को। शीतला जो माता है इनको मातृ रक्षिका देवी के रूप में भी पूजा जाता है और शीतला माता का मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। और शीतला माता के पुजारी की बात करें तो शीतला माता का पुजारी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुमार और सवारी क्या है? सवारी है गदा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों चूहों का मंदिर कहते हैं करणी माता के मंदिर को, जो कहां पर है? देशनोक बीकानेर में इस करणी माता के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा किला है जो कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर बाला किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाला किले को राजस्थान का कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। साथियों अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, यातायात नियम जो आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश, गणित सभी के स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो सटीक हैं और उनको आप एक दिन के अंदर आराम से रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, इनमें से आपके अच्छे
क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपका पूरा सिलेबस है उसके अंदर से मैं एक एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा उठाकर 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इन्हीं पीडीएफ में से आपका पेपर आएगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप पीडीएफ लेते हैं, पूरा कोर्स लेते हैं, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम इस कोर्स को आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी बात करें तो इसकी प्राइस की तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा, मात्र 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा। लेकिन सिलेक्शन की गारंटी है। तो एक बार सभी साथी इस कोर्स को जरूर ले लेना, क्योंकि ये कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र उपाय है, ठीक है ना। तो बिना देरी के हुए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। राजस्थान का कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? बाला किला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला किले को कुंवारा किला भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन होगा? जमनालाल बजाज यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो पहला सीमेंट कारखाना अपने लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। भाई कहां पर हुआ था? लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या सीकर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर। यहाँ पर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। बिल्कुल बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अभी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी एक क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? खादरा गांव पाली में। कहां पर पाया जाता है? खादरा गांव पाली में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। जो साथी कमेंट करते चलेंगे वो कभी क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। तो भाई राजस्थान का पंजाब किसे कहेंगे? सांचौर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। हाँ साथियों, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना है ना, तो हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स दे देंगे, पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका पेपर फाइट हो जाएगा अगर आपने कोर्स ले लिया तो, क्योंकि इसमें पूरे इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे सिलेबस के। आप आराम से 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर भी पूरा रिविजन कर सकते हैं 2 बार, ठीक है ना। तो इसको लेना भाई, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी का, अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी के हम सटीक नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और कोर्स को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के कौन से शहर को अंडू की टोकरी कहेंगे? अजमेर को। अजमेर को मेरे साथियों अंडू की टोकरी भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना एक यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, कोटा में, सीकर में या फिर अजमेर में? अपने राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे साथियों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड है, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, उन्होंने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ को बताया था भाई, कि कीर्ति स्तंभ कुतुब मीनार से भी उत्तम है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोगणिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
जोगनिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी हैं? भील, मीणा, कंजर या डामोर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। जोगनिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जय सिंह को, जगत सिंह को, मान सिंह को या फिर राम सिंह को? मेरे प्यारे साथियों जयपुर के बदनाम शासक की बात करें तो जगत सिंह को कहा जाता है भाई। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? अरे मेरे प्यारे साथियों तिम्मनगढ़ का किला, ठीक है ना, तिम्मनगढ़ का किला है अपने करौली में। कहाँ पर है? करौली, बिल्कुल अपना राइट होगा। जो डांग क्षेत्र है इनमें तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर हो जाएगा? करौली अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और प्यारे साथियों आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है ना। हौसला रखना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा और थक्कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और अगर आप राम क्लासेज पे आ ही गए हैं तो क्लास को लाइक भी कर लो और चैनल आपका है इसको सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, हर क्लास आपको सबसे पहले मिले और पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में अन्य क्लासेस भी पढ़ी है, उनको भी देखो और कोर्स को लेकर कम समय बचाए, अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। आपको आराम से 2 दिन के अंदर भी पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। और ध्यान में रखना, जो अंतिम में पढ़ा होता है वही परीक्षा के अंदर छपता है। मैंने आपको वाहन चालक के अंदर भी कोर्स प्रोवाइड करा था, उसमें से बहुत अच्छा स्कोर रहा। हमारे राजस्थान जीके में से 24 क्वेश्चन मिले थे, समझ लो आप, बहुत अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है ना। सरगासुली कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरगासुली है जयपुर में। सरगासुली कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? मेरे प्यारे साथियों रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में? पाली जिले में। कितने खंबे हैं? 1444। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृगवन कहां पर स्थित है? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अशोक विहार मृगवन राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़, पुष्कर, जोधपुर या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अशोक विहार मृगवन की बात करें तो ये अपने राजधानी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर अपना राइट आंसर होगा। जल्दी से, यह किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ये किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कबीर दास जी ने। किसने कहा था? कबीर दास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही हैं, ये ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, वाहन चालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो पूरी क्लास को देख लेना, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। साथियों खालसा पंथ की बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1 मई को। 1 मई को ध्यान में रखना अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर फैली हुई है, कहां पर स्थित है? प्रश्न आ सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा नागौर अजमेर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहां पर स्थित है? नागौर अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुब्बड़ पट्टी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये भूगर्भीय जल पट्टी है। भूगर्भीय जल पट्टी है जो इसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, जिससे जो वहां के लोग इस पानी को पीते हैं तो उसकी कमर में टेढ़ापन आ जाता है, उसको कुब्बड़ पट्टी बोला जाता है। तो ये नागौर अजमेर में फैली हुई है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों में काम लिया गया था, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी सभ्यता है जहां पर नालियां बनाने में भी पक्की ईंटें को काम में लिया गया था? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा। ये कहां पर है? हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाएगी कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेतावनी राज चूंगटिया किसकी रचना है भाई? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। चेतावनी राज चूंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पतीक, गोपाल सिंह या अर्जुनलाल सेठी। साथियों 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, ध्यान में रखना, समय कम बचा है, अच्छी तैयारी करो तभी आपका सिलेक्शन होगा। साथियों राजस्थान में चेतावनी राज चूंगटिया की बात करें तो चेतावनी राज चूंगटिया केसरी सिंह बारट की रचना है। किसकी है? केसरी सिंह बारट यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई, अरावली पर्वतमाला में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? मेरे साथियों, अरावली पर्वतमाला में जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां होती है उनको बाकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से शासक हैं जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? वो है सवाई जय सिंह। ठीक है ना, सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से करो भाई, कमेंट कर दो जल्दी से एक बार सभी साथी। और जो भी वाहन चालक की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर को किसको कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज के लेखक कौन है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जैसलमेर का जो गुंडा राज नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सागर मलगोपा। बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। ठीक है ना, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन या राणा कुंभा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीका के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। किसको? महाराणा प्रताप को कीका के नाम से जाना जाता है। आपका बी यहां पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य भाई? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या सिरोही में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, जैविक अभ्यारण्य कहां पर है? जैविक अभ्यारण्य अपने जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहां पर सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़ अपना राइट होगा, चित्तौड़ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई। यही क्वेश्चन वाहन चालक भर्ती परीक्षा में तहलका मचाएंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए, संभावित नए क्वेश्चन है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं? तो हमीदुद्दीन नागौरी आपका राइट होगा। यानी कि हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल अपना सी यहां पर करेक्ट होगा। साथियों अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे, हिंदी, जीके, इंग्लिश सभी को हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले तो हम आपको देंगे सटीक नोट्स, जो 1 लाइनर नोट्स हैं, जिसमें आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राजस्थान जीके का चोपड़ा साफ हो जाएगा। सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, मेरे प्यारे विद्यार्थियों विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो कि आपका पूरा सिलेबस, पूरी किताबों का निचोड़, 4 बुकों का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहां से आपके मिल जाएंगे। आप आराम से 5000 क्वेश्चनों को दिन में 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने 3 से 4 बार भी रिवीजन कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आप नोट्स पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बिना देरी किए जो भी कोर्स को लेना चाहते
आता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, नीचे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपए, मात्र 199 में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ध्यान में रखना, आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, पक्का आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए इस नंबर पे मैसेज करो और कोर्स को लेकर अभी से तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहेंगे? हमीदुद्दीन नागौरी अपना राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है भाई? फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति का रणघोष होगा? भील जनजाति का, ये भील जनजाति का रणघोष है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अबलीमीणी का महल किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबलीमीणी का महल कहाँ पर है? राजस्थान में, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। इसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि हाडोती का ताजमहल अबलीमीणी का महल है, ये कोटा जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक थम्बिया महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई सभी साथी। एक थम्बिया महल राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर जोधपुर में। एक थम्बिया महल कहाँ पर है? जोधपुर अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, आमेर पैलेस राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर तो जयपुर में है भाई। आमेर पैलेस कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। बिल्कुल अपना ए यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का पुष्कर मेला किसे समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर मेला जो कि अजमेर जिले में लगता है। कहां पर लगता है? राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील है पुष्कर झील, वो पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में। वो पुष्कर मेला किसको समर्पित है? वो ब्रह्मा जी को। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर अजमेर में ही है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कोई कमेंट कर सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा या मेवल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को कौन से नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है भाई। बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का कुंभ की बात करें, आदिवासियों का कुंभ लगता है नवा टापरा गाँव। नवा टापरा गांव, बेनेश्वर धाम, डूंगरपुर, ठीक है ना। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो ना, आपको सिलेक्शन लेना है, आपकी हिंदी कमजोर है, तो भाई साहब आप सभी के लिए विशेष सूचना है, इन सभी नोट्स को ले लो। आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ हो जाएगा। पूरे सिलेबस के आपको मॉडल पेपर देंगे, पूरे सिलेबस के 5000 क्वेश्चन देंगे, इसी में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगी। मात्र 2 दिन के अंदर भी आप अच्छा रिविजन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए इस नंबरों पर मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करो, अपने सपनों को साकार करो। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता गोगा जी की जो ओल्डी है ये कहां पर है? ये सांचौर में है भाई। कहां पर है? सांचौर अपना यहां पर है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना जोधपुर राइट होगा। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जिससे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? तो छोटी काशी किसको कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है भाई। ये आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ये किस दुर्ग के लिए कहा गया था? ये कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है ना, कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था, जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्थित कौन से बांध की बनावट जहाज जैसी है? मेजा बांध, जवाई बांध, माही बजाज सागर बांध या फिर नारायण बांध? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्थित बांध की बनावट जहाज जैसी है, वो है माही बजाज। माही बजाज बांध की बनावट जहाज जैसी है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे साथियों बार बार परीक्षा में आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, वाहन परिचालक में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आ चुका है, तो बिल्कुल बताइए कि राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैथून में है, कैथून कोटा में मेरे प्यारे साथियों एकमात्र विभीषण मंदिर अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पर है? अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, रणछोड़ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में है भाई, जोधपुर अपना यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक लू और आंधियां चलती हैं? वो बिल्कुल अपना राइट होगा, श्री गंगानगर है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें सर्वाधिक लू और आंधियां चलती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथ माता बरवाड़ा किस जाति की कुल देवी है? चौथ माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बरवाड़ा सवाई माधोपुर जिले में, ठीक है ना। वो चौथ माता किस जाति की कुल देवी है भाई? कंजर जनजाति, कंजर जनजाति की आराध्य देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ अपना राइट होगा, भूलना नहीं है मेरे प्यारे साथियों, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा प्रार करेंगे, वाहन चालक में आपको देखने को मिलेंगे। नागौर मेला मुख्यतः है, नागौर कौन सा मेला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धार्मिक मेला है, राजनीतिक जमावड़ा है, पशु मेला है या महिलाओं का मेला है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, नागौर मेला एक पशु मेला है भाई, कौन सा है? पशु मेला, बिल्कुल यहाँ पर अपना सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरचंद भाटिया, यहाँ पर डी अपना राइट होगा, ये पहले व्यक्ति हैं जो फांसी पर चढ़े थे, ठीक है ना। 1857 के संग्राम में अमरचंद भाटिया आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? कौन सी जाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली जो कसम है वो सबसे बड़ी मानी जाती है? कंजर जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपना बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो कुंभलगढ़ अपना राइट होगा भाई, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ है? कुंभलगढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान का नाम रायतान किस इतिहासकार ने दिया था? कर्नल जेम्स टोड आपका राइट होगा भाई, कर्नल जेम्स टोड ने मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का नाम रायतान दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में छपने वाला है कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की बात करें तो अलग से स्थापना हुई है, वो कहाँ पर हुई है? जयपुर में। महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहां पर हुई है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? सभी को पता है चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में मेहरानगढ़ का दुर्ग अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर है? तांबे की खान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेतड़ी में। कहाँ पर है? खेतड़ी में तांबे की खान है। बिल्कुल डी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाली, अंसुली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, हाली, अंसुली और पंचलड़ी जो आभूषण है वो कौन से अंग पर पहने जाती हैं? गले में पहने जाती है भाई। कहाँ पर पहने जाती हैं? गले में। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रख लेना, आभूषण से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। हाली, अंसुली और पंचलड़ी तीनों आभूषण अपने गले में पहनी जाती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दामना नामक आभूषण सभी को पता है। दामना नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंगुलियों में पहना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से शहर से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जालोर जिले से। ढोल नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ है? जालोर। बिल्कुल यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। लंगूरिया लोकगीत हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लंगूरिया भक्ति गीत हैं। ये केला देवी माता के प्रांगण में गाए जाते हैं। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। क्वेश्चन देखो। राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरे एवं कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न वाहन चालक भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। यहां से बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। साथियों समय कम बचा है, पूरी क्लासों को देखना है। अपने प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें भी पढ़ी हैं, उनको भी जाकर देखो। हिंदी की क्लासें भी आ चुकी हैं। तो राजस्थानी लोकगीत में गोरे एवं कालू का युद्ध के नाम से चेलावास का युद्ध, बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट होगा। जो चेलावास का युद्ध है इसको गोरेम कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। गेणेश्वर का टीला किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेणेश्वर का टीला राजस्थान में कहां पर है? सीकर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेणेश्वर के टीले की बात करें तो गेणेश्वर का टीला अपने सीकर में है। कहां पर है? सीकर। बिल्कुल ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो ये मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह है तारागढ़ अजमेर में। कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह अवस्थित है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं भाई? लाल दास जी को, चारण दास जी को, संत दादू दयाल जी को या संत हरिदास जी को? अरे मेरे प्यारे साथियों कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं भाई? संत दादू दयाल जी। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। राजस्थान का सीआर दास किसे कहेंगे? मुकुट बिहारी लाल बागरो को राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। किसको? मुकुट बिहारी लाल बागरो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? मेरे प्यारे साथियों चैत्र विचित्र मेले की बात करें तो चैत्र विचित्र मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। किससे है? ग्रासिया जनजाति यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस हम आपको देंगे। हिंदी राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम आपको पूर्ण सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। पूर्ण सिलेबस के हम सटीक नोट्स आपको देंगे। क्या देंगे? हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वन लाइनर नोट्स। हिंदी के भी सटीक नोट्स हैं, आप हिंदी को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पूरे कल्चर का आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर। क्या देंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो आपका पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस की इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। आप आराम से एक दिन के अंदर भी 3 बार पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं और इस 5000 क्वेश्चन में से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि साथियों ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आप एक दिन में भी 3-4 बार इसका रिवीजन कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन ले सकते हैं। आप आराम से नोट्स को एक दिन के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं,
ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों आपको ये कोर्स ले लेना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसमें आपको मॉडल पेपर आ गए, नोट्स आ गए, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन आ गए। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, हम आपको यह कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कुछ नहीं आता मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती के अंदर पक्का सिलेक्शन हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया जाता है? नैतिकता को, शारीरिक शोषण को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया है अतिथि सत्कार को। अतिथि देवो भव, की अतिथि को यहां पर देवताओं के समान माना जाता है। तो बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जिगजेग बांध कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिगजेग बांध राजस्थान में कहां पर है? बूंदी में। जिगजेग बांध कहां पर है? बूंदी अपना राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, सामाजिक सुधार के लिए जो जम्मा जागरण अभियान चलाया था ये किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? लोक देवता रामदेव जी द्वारा। बिल्कुल यहाँ पर अपना डी राइट होगा। साथियों अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं ना, हिंदी की तैयारी कमजोर है तो भाई साहब नोट्स ले लो, आपका एक ही झटके में अच्छा रिविजन हो जाएगा। आप आराम से 2 दिन के अंदर भी पूरी भर्ती का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए दे रहे हैं। इसी में से आपका पेपर बनेगा भाई, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान में रखना अंतिम समय में जो पढ़ा होता है ना वही परीक्षा में आता है। तो बिना देरी के हुए जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर राजघराने की कुल देवी मानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? शीला देवी। कौन है? शीला देवी जयपुर राजघराने की कुल देवी है। बिल्कुल अपना यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वो किस वंश से संबंधित थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चंदन राज की रानी रुद्राणी थी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वो शाकंभरी वंश के चौहान वंश से संबंधित थी। भाई डी अपना यहां पर भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? भाई रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या फिर अधिगढ़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है रणथंभौर, जो कि सवाई माधोपुर जिले में आता है। ठीक है ना, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पगड़ी अपना एक आभूषण भी है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है, सम्मान भी है। डी बिल्कुल अपना यहां पर राइट होगा। डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? तो साथियों राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या रावतबाटा में? मेरे प्यारे साथियों राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह की बात करें तो ये रावतबाटा में है। कहां पर है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में कहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन सा शहर सीमेंट उत्पादन का सबसे बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ अपना राइट होगा। विद्यार्थियों आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? आमेर जयपुर में। यह मंदिर
तो यह मंदिर किसकी याद में बनाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुत्र की याद में, ठीक है ना। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है और इस मंदिर का निर्माण पुत्र की याद में कराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भामाशाह की हवेली कहां पर अवस्थित है भाई? भामाशाह की हवेली राजस्थान में कहां पर है? तो साथियों यहां पर अपना राइट होगा, भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, चेचक की देवी, सेडल माता और महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है शीतला माता, जिनका मुख्य स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। परचा बावड़ी कहां पर अवस्थित है? परचा बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर किसे बोलते हैं? लोक देवता गोगा जी को, लोक देवता गोगा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर भी कहा जाता है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? खेतड़ी में, ताम्र नगरी के नाम से भी खेतड़ी को जाना जाता है। तो बिल्कुल यहां पर भी अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन चालक भर्ती परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान में रखना। जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बपंग से। जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग। बिल्कुल अपना यहां पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। मेमंद नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या भुजा में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेमंद नामक आभूषण की बात करें तो मेमंद सिर में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। सी अपना यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने की अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लोकगीत है जो ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के लिए एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? वो है गौरबंद। कौन सा है? गौरबंद। बिल्कुल अपना ए यहां पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, चांद बावड़ी की अगर कोई बात करे तो राजस्थान में चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा। बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने वाहन चालक परीक्षा की राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो और इस कोर्स को ले लो साथियों, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यही आपके लिए सिलेक्शन सीरीज है, अंतिम समय में यही कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।